ये कहानी है तीन ऐसी ठरकी बहनों की जिन्हें एक ही आदमी से प्यार हो जाता है। ये तीन हवस की इतनी प्यासी थी कि एक एक करके उस आदमी से अपनी ठुकाई करवाती है। लेकिन जब उन्हें एक दूसरे के बारे में पता चलता है तो वो उस आदमी के साथ क्या करती है, देखते हैं आज की इस कहानी में। तो मूवी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। वो एक दुकान पर चाय पीने के लिए जाती है। जब वो यहाँ बैठकर चाय पी रही होती है तभी दो लफंगे उसे छेड़ते हैं। वो पहले तो उन्हें इग्नोर करती है, लेकिन जब वो अपनी हद पार कर देते हैं तो वह उन पर हमला कर देती है और मार मार कर उनकी हालत खराब कर देती है। इसके बाद वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों अपने बॉस के पास आते हैं। इनकी हालत देखकर बॉस समझ जाता है कि किसी ने इनको बहुत बुरा मारा है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साथियों को लेकर वैवा को मारने के लिए चला जाता है। लेकिन जाते समय रास्ते में उन्हें लीसू मिलती है। वो लोग लीसू से वैवा का पता पूछते हैं। वो कहती है कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और उसने जो भी गलती की है मैं उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। बॉस कहता है कि तुम भरपाई कैसे करोगी? तभी लीसू से कहती है कि मैं अपनी जवानी से तुम्हारे गुस्से को ठंडा कर सकती हूँ। लीसू की ये बात सुनकर सभी एक लाइन में लग जाते हैं। इसके बाद लीसू उनसे कहती है कि मैं तुम सभी को एक साथ नहीं संभाल सकती हूँ, इसलिए मैं अपनी सहेलियों को बुला लेती हूँ। जैसे ही लीसू की सहेलियां यहाँ आती है तो वो पांचों उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद वो एक एक लड़की को लेकर जंगल में मंगल करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब ये कार्यक्रम कर रहे होते हैं तभी वो लड़कियां भयानक मूर्तियों में बदल जाती हैं। ये देखकर सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें यहाँ से भागता देख वो सभी बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद इनकी बड़ी बहन कामदेव के मंदिर जाती है। यहाँ कर वो कामदेव की पूजा करती है। जब वो पूजा करके बाहर जा रही थी तभी उसके पास एक साधु आता है और वो उससे उसका नाम पूछता है। तभी वो कहती है कि मैं अजनबियों को अपना नाम नहीं बताती हूँ और यहाँ से मुड़कर अपने घर जाने लगती है। वो जंगल के रास्ते से होते हुए अपने घर जा रही थी तभी वो मंदिर वाला साधु उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो और अगर तुम इंसान बनना चाहती हो तो तुम्हें अपनी हवस को शरीर के अंदर दबा कर रखना होगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम तीनों बहनों पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन वो साधु की बातों पर ध्यान न देकर अपने घर चली जाती है। घर आकर वो अपनी बहनों को साधु के बारे में बताती है। ये एक दूसरे से बातें कर ही रही होती है तभी इनकी पड़ोसन मिस वोंग यहाँ जाती है और आते ही तीनों को गालियां देना शुरू कर देती है। असल में वो इन तीनों बहनों की सुंदरता से जलती थी और उसे ऐसा लगता था कि ये तीनों बहनें वोंग को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लेंगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मिस वोंग जब अपने घर आती है तो अपने पति के साथ झगड़ा करने लगती है और अपने पति को उन तीनों बहनों से दूर रहने के लिए कहती है। इधर हम इन तीनों बहनों को देखते हैं। ये अपने देवता के सामने बैठकर ध्यान कर रही थी, लेकिन ध्यान करते समय इनके दिमाग में मर्दों का ख्याल आने लगता है और ये अपनी हवस को मिटाने के बारे में सोचने लगती है, जिस कारण ये ध्यान नहीं कर पा रही थी। असल में ये तीनों बहनें चुड़ैल थी और ये कई सालों से इंसान बनने की तपस्या कर रही थी। कुछ देर बाद रात हो जाती है और ये तीनों आराम से सो रही थी। तभी लीसू की नींद खुल जाती है क्योंकि उसे बुरे सपने आ रहे थे। इसके बाद वो बाहर घूमने के लिए जाती है, लेकिन बाहर आकर वो देखती है कि वह खुले में नहा रही थी। साथ ही वो अपने आप को सहला रही थी। वह की खूबसूरती और फीलिंग को देखकर लीसू उसके पास चली जाती है और उसके साथ नहाने लगती है। तभी इनकी बड़ी बहन की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि उसकी बहनें यहाँ नहीं है। फिर जब वो बाहर निकल कर देखती है तो दोनों साथ में नहा रही थी। इन दोनों को ऐसा करते हुए देख वो भी गर्म हो जाती है, लेकिन वो अपनी हवस को दबा लेती है क्योंकि उसे जल्दी से इंसान बनना था। अगले दिन सबसे बड़ी बहन जंगल में जाती है। तब वो देखती है कि कई बदमाश एक आदमी का पीछा कर रहे हैं, जिसके बाद वो सभी बदमाशों को अपनी शक्ति से मारती है और उस आदमी की जान बचा लेती है। इस आदमी का नाम जॉन था। वो काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। फिर फाई फाई उसे घर तक छोड़ने के लिए आती है। जॉन के घर की हालत काफी ज्यादा खराब थी और जब वो फ्रेश होने के लिए जाता है तभी फाई फाई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके घर को साफ कर देती है। जब जॉन बाहर आता है तो अपने घर को साफ सुथरा देखता है और वो फाई फाई का धन्यवाद करता है। फाई फाई उससे कहती है कि मैं तुम्हारे घर आया करूंगी और मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। दरअसल फाई फाई जॉन को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो उसके सारे काम करना चाहती थी। इधर हम वैवा और लीसू को देखते हैं जो अपनी बहन का इंतजार कर रही थी क्योंकि वो सुबह से घर नहीं आई थी। कुछ समय बाद फाई फाई घर वापस आती है,
लेकिन वो अपनी बहन को जॉन के बारे में कुछ नहीं बताती। फिर एक दिन वो अच्छे से तैयार होकर जॉन से मिलने के लिए जाती है। सबसे छोटी बहन को उस पर शक था, इसलिए वो उसका पीछा करने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी बहन एक झोपड़ी के अंदर जाती है। कुछ देर बाद जब वो जॉन के घर से निकलती है तब वह जॉन के घर में जाती है ताकि वो जान सके कि उसकी बड़ी बहन यहाँ क्यों आती है। जॉन बाथरूम में नहा रहा होता है, तभी वह उसे देख लेती है और काफी ज्यादा घबरा जाती है। जब जॉन की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसे बुरा भला कहने लगता है, जिसके बाद वह रोते हुए अपने घर में आती है। उसे रोता हुआ देख लीसू से कारण पूछती है तो वह लीसू को जॉन के बारे में सब कुछ बता देती है। उसकी बातों को सुनकर लीसू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकालकर जॉन को मारने के लिए आती है। वह जॉन के घर आकर उस पर हमला करती है, लेकिन जॉन उसके वार से बच जाता है। वो जॉन को मारने के लिए उस पर कई वार करती है और उनसे बचने के लिए जॉन उस पर पानी गिरा देता है, जिससे उसका शरीर गीला हो जाता है। जैसे ही जॉन लीसू के भीगे हुए बदन को देखता है तो उसकी हवस जाग जाती है और लीसू उससे यही चाह रही थी। इसके बाद ये दोनों करीब आते हैं और वहीं पर अपना कार्यक्रम करने लगते हैं। मजे करने के बाद जब लीसू अपने घर आती है तभी वह उसे जॉन के बारे में पूछती है, जिस पर लीसू से कहती है कि मैंने उसे जान से नहीं मारा लेकिन उसे अधमरा कर दिया था। ये सुनकर वह को बहुत बुरा लगता है और वो जॉन की हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। इसके बाद वो जॉन के घर में आती है ताकि उससे माफी मांग सके। तभी वो जॉन के शरीर पर जख्म देखती है और उन्हें देखकर उदास हो जाती है। वो इसकी भरपाई करने के लिए जॉन को अपना शरीर सौंप देती है। वह की जवानी को देखकर जॉन की आवाज जाग जाती है, जिसके बाद वो दोनों भयंकर कार्यक्रम करते हैं। कुछ समय बाद फाई फाई आती है और जब वो बिस्तर को सही कर रही थी तब उसे एक एयरपिन मिलती है। फाई फाई के पूछने पर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इस पर वो जॉन से कहती है कि ये तो मेरी बहन का है। इसके बाद जॉन उसे सारी सच्चाई बता देता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन तभी फाई फाई अपने कपड़े उतारती है और दोनों वहीं पर शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद हम उन तीनों को एक साथ देखते हैं जो यहाँ पर खाना खा रही होती है, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी। तभी सबसे बड़ी बहन उनसे कहती है कि तुम दोनों को क्या हुआ है और आज तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि हम दोनों ने जॉनी के साथ कार्यक्रम किया था। और ये सुनने के बाद फाई फाई भी उन्हें सब कुछ बता देती है। ये तीनों यह बातें कर ही रही थी पर तभी जॉन यहाँ जाता है। उसे देखकर ये तीनों उसके गले लग जाती है। इसके बाद ये तीनों बहुत मजे करते हैं। एक दिन ये सभी बिना कपड़ों के नहा रहे होते हैं, तभी वोंग उन्हें देख लेता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। ये सुनकर वोंग की पत्नी उनके घर आती है और जॉन के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि वो हमारा मेहमान है। लेकिन मिस वोंग उन्हें धमकी देकर कहती है कि मैं तुम्हारी सच्चाई पूरे गांव को बता दूंगी। उसकी धमकी से घबराकर वो सभी जॉन के पास जाती है और उसे अपने घर जाने के लिए कहती है। लेकिन जाने से पहले जॉन उनके साथ बैठकर खाना खाना चाहता था। वो साथ में बैठकर फल खा रहे थे और उसके बीच मिस वोंग के मुंह से निकल रहे थे। दरअसल जॉन कोई आम इंसान नहीं था, उसके पास कई तरह की शक्तियां थी। कुछ दिनों बाद जॉन अपने घर में बैठा हुआ था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसके बाद वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक लड़की को अपने वश में कर लेता है। दूसरी तरफ हम उन तीनों बहनों को देखते हैं जिनके शरीर पर अचानक बाल उगाए थे। इस पर फाई फाई को जॉनी पर शक होता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो ऐसे में इंसान नहीं बन सकती थी। कुछ समय बाद वो जॉन के घर जाती है। जॉन बाथरूम में था और अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। जैसे वो बाथरूम में देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि जॉन एक शैतान में बदल गया था। जॉन का ये रूप देखकर फाई फाई उस साधु के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। इस पर साधु से कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी आवाज को दबा के रखने के लिए कहा था। फिर साधु से एक उपाय बताता है। इसके बाद ये तीनों घर आकर जॉनी का एक पुतला बनाकर उस पर काला जादू करती है। उसका असर जॉनी पर जल्दी होने लगता है। वो अपनी शक्तियों की सहायता से समझ जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद वो तुरंत यहाँ जाता है और उन तीनों से लड़ाई करता है। फिर वो उन तीनों को अपने वश में कर लेता है और जॉनी के वश में आते ही वो अपने कपड़े उतारने लगती है। पर तभी अचानक साधु यहाँ जाता है और उन तीनों को जादू से आजाद करता है। आखिर में साधु अपनी शक्तियों से जॉन को मार डालता है और उसके बाद इन तीनों को अपने किए का पछतावा होता है। दरअसल जॉन एक बूढ़ा राक्षस था और वो लड़कियों के साथ संबंध बनाकर जवान रहता था। जहाँ भी लड़की में आवाज जागती थी तो जॉन वहाँ पहुँच जाता था। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।